हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए वेनस्टार कैसीनो जो ओक्लाहोमा प्रोविंस में पड़ता है वो दिखाने लिए चलते हैं, और साथ ही साथ रोड ट्रिप भी इसमें शामिल होगा। और इसी रोड ट्रिप के अकॉर्डिंग यदि कहीं बीच में कोई टूरिस्ट स्पॉट पड़ता है तो उसको भी हम अपने इस ट्रिप में शामिल करेंगे और आपको दिखाने का पूरा मेरा प्रयास होगा। हमारे साथ आप बने रहिए। सभी को सुप्रभात, और इस रोड ट्रिप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओक्लाहोमा ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है और हम ऐसे सड़क मार्ग को चूज कर रहे हैं जो फार्मर्स को मार्केट से जोड़ती है, और इस सड़क का नाम है FM रोड, अर्थात फार्मर टू मार्केट रोड। ऐसी रोड जो फार्मर्स को मार्केट तक जाने के लिए सुलभ मार्ग का अवसर प्रदान करे, इस रोड को यहाँ अमेरिका में FM रोड बोलते हैं। तो इस FM रोड के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि रोड के दोनों किनारों पर बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, और इन फार्म हाउस में आप हॉर्स चारागाह भी देख पाएंगे कहीं कहीं, और ज़्यादातर पॉन्ड्स दिखेंगे। और यहाँ पर जो हमारे लैंड फर्टाइल हैं उनमें खेती भी आप देखेंगे। यहाँ पर शहरों जैसी बात नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन घर जो भी आप देखेंगे वो हमारे भारतीय गांव के घरों से एकदम अलग है। अर्थात वही परिवेश जो शहरों का होता है उसी तरह के गांव में भी घर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे भारत और अमेरिका में। यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, और फार्म हाउस ही कहेंगे इसलिए कि चूँकि फार्म के बीचों बीच एक बहुत विशाल घर बना हुआ है और इसी में फार्मर्स रहते हैं, और उसी के सराउंडिंग्स इनके मवेशी और इनके हॉर्सेस इन्होंने पाल के रखे हुए हैं। बड़े बड़े खेत फार्मर्स की हम देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ इनके खेती करने का अंदाज काफ़ी कुछ मशीनरी है। यहाँ पर मशीनों की सुविधा ज़्यादा है। हाँ, ये भी है कि पूरा का पूरा जो इनके फील्ड हैं अर्थात खेत हैं वो पानी की सप्लाई इस पे है, और इनके खेतों तक बिजली की सप्लाई है, वाईफाई है। तो हमारे भारतीय गांव की तरह नहीं है कि जैसे भारतीय गांव में बहुत सारे सुविधाओं का अभाव सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी पाथवे पे हमने 12वीं तक के स्कूल भी देखे, जिसको यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है। प्राइमरी स्कूल को यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं, वो भी हमें दिखाई दिए। आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो चूँकि हम वहाँ रुके नहीं और रोड के किनारे हमारा ये ट्रिप चल रहा है, इस वजह से केवल हम देख पा रहे हैं, और आप भी उसको देखते जाइए। और इनके सड़क के दोनों किनारों पर अब मेपल के ट्री, इस समय अभी पतझड़ का मौसम है, यहाँ जाड़े में पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के, तो वो दिखाई दे रहे हैं। और शायद 1-2 महीने बाद लगभग मार्च के एंड और अप्रैल के शुरुआत में मेपल पर पत्ते आ जाते हैं, तो फिर हरियाली नज़र आएगी। तो हमारे साथ बने रहिए और इस रोड ट्रिप को आप देखते जाएं। अमेरिका के कई रोड ट्रिप में हमने बताया भी है आपको कि यहाँ पर राइट हैंड ड्राइव है, और राइट हैंड ड्राइव होने के कारण यहाँ पर स्टीयरिंग भी लेफ्ट साइड में होता है कार की।
तो एक बहुत बड़ी प्रमुख विशेषता है यहाँ के ट्रैफिक का कि यहाँ ड्राइवर लेफ्ट हैंड में होता है और राइट हैंड ड्राइव होती है। और ये सारे के सारे जो भी रोड आप देख पा रहे हैं अप एंड डाउन एक ही रोड पर है। इस वजह से थोड़ा सतर्क होकर ड्राइव करना होता है। इसमें फास्ट ड्राइविंग नहीं होगी। हाँ, एक बात है कि यहाँ पर ड्राइवर के सामने जो स्क्रीन है उस पर आप कितनी लिमिट है आपकी और किस स्पीड से आप चलेंगे, ये यहाँ वाईफाई के थ्रू संकेत होता रहता है कि आप अपनी ड्राइविंग स्पीड में करेंगे, कितनी स्पीड में करेंगे, उससे एक्सीड नहीं करेंगे और एक्सीड करने पर पेनाल्टी भी ज़बरदस्त है। तो इसलिए बड़ा सतर्क होकर यहाँ पर ड्राइविंग करना होता है। और ये लस ग्रीन बेल्ट आप देख पा रहे होंगे, कितना सुंदर लग रहा है ये सड़क के किनारे ये ग्रीन बेल्ट। हमारे राइट हैंड साइड में ये जो इतना बड़ा वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, इस वाटर बॉडी का नाम है रे रॉबर्ट लेक। इसी लेक पर ये बांध बना हुआ है और बांध के ऊपर ये रोड है। और हमने रे रॉबर्ट डैम का अलग से एपिसोड दिया है जो इस एपिसोड के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो रे रॉबर्ट लेक आप अभी देख लीजिए। इसके तत्पश्चात अगले एपिसोड में हम रे रॉबर्ट डैम आपको दिखाने लिए चलेंगे। वाकई में इस लेक को देखना भी मायने रखता है और ये रोड लगभग अभी तक चलती जा रही है और मेरा मानना है कि लगभग 5 किलोमीटर का ये बांध है जिसके ऊपर ये सड़क बना हुआ है। तो 5 किलोमीटर के एबव ही होगा, इससे कम तो नहीं है। अमेरिका की ट्रेन ये मालगाड़ी है और बहुत दिनों के बाद हमने ट्रैक तो कई बार देखे और जहाँ भी हमने देखे सिंगल ट्रैक है और नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। डीजल इंजन का प्रयोग यहाँ पर रेल में हो रहा है, लेकिन टेक्सास और ओक्लाहोमा के बीच किसी भी तरह के पैसेंजर सुविधा ट्रेन की यहाँ पर उपलब्ध नहीं है।
ये रोड जो आप देख रहे हैं ये 4 लेन है और अप एंड डाउन अलग अलग 4 लेन आपको देखने में आ रहा होगा। और ये भी मुख्य FM मार्ग है, इसको हम नेशनल हाईवे नहीं कहेंगे। और ये देखिए ये नदी है, इसी नदी के तत्पश्चात ओक्लाहोमा स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ओक्लाहोमा में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे हमारे भारत में अलग अलग स्टेट होते हैं, कोई स्टेट बहुत छोटा होता है, उसी तरह ओक्लाहोमा भी यहाँ का एक छोटा स्टेट है। और इस स्टेट के बारे में मैं बताऊं कि ये इकोनॉमिकल तौर पर एक पुअर स्टेट है। टेक्सास बड़ा स्टेट है और थोड़ा समृद्धशाली है, और भी बहुत से स्टेट हैं जो बहुत डेवलप हैं। तो ये सब डेवलपमेंट स्टेट वाइज है यहाँ पर। और ओक्लाहोमा का खास आय का साधन वेनस्टार कैसीनो ही है। वेनस्टार कैसीनो एंड रिसोर्ट के प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर आ चुके हैं। और रोड के किनारे इनका ग्रीन बेल्ट आप देखिए, और डेकोरेटिव प्लांट्स आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ रोड के ठीक सामने ये जो पूरी की पूरी क्षेत्र बिल्डिंग की दिख रही है, ये पूरा का पूरा वेनस्टार कैसीनो है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊंची अट्टालिका दिख रही है वो वेनस्टार रिसोर्ट है। यहाँ पर 24/7/365 ये खुला रहता है, माने कि रात दिन 365 दिन ये कैसीनो ओपन होता है, कभी बंद नहीं होता। और यहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं और टाइम पास विधि से करने के साथ ही साथ इस कैसीनो का फुल एंजॉय लेते हैं। और हम इस कैसीनो के एपिसोड जो अलग से देने जा रहे हैं, उसमें हम अंदर आपको ऐसे बीथिका से भी परिचित कराएंगे जिसमें हाई लेवल के लोग यहाँ पर कैसीनो में एंजॉय करते हैं। तो वो दृश्य जरूर हम आपको दिखाएंगे। डैलस से ओक्लाहोमा तक का सफ़र हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। और ये अगले एपिसोड की झलकी है जिसमें रे रॉबर्ट डैम आप देख पा रहे होंगे। तो अगला एपिसोड हमारा रे रॉबर्ट डैम का है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।